हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अगर आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही दमदार सेक्टर के बारे में। यस, सेक्टर मतलब आप सभी लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया है कि सेक्टर को आप चाहो तो यहाँ पे बिजनेस भी यहाँ पे बोल सकते हो। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कुछ चीज़ें आप लोगों को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो देखिए, Q1 के नंबर्स हो गए, उसके बाद Q2 के हाल ही में ही हम लोगों ने रिजल्ट यहाँ पे देखे थे। एंड Q2 में हम लोग को एक चीज़ बहुत ही कॉमन देखने को मिली थी। कौन सी चीज़ कॉमन देखने को मिली थी कि कंपनी के ऊपर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट देखने को मिला था। कैसे समझ में आ जाता है? बहुत ही सिंपल है कि कंपनी के सेल्स तो हम लोग को थोड़े बहुत डाउन हुए थे, वॉल्यूम्स थोड़े बहुत डाउन हुए थे। वॉल्यूम्स का डाउन होना मतलब क्या कि लोग जो भी चीज़ें खरीद रहे थे वो यहाँ पे पोस्टपोन कर देना। अगर कोई चीज़ अगर आप 100 पे खरीदते थे, अगर वही चीज़ मार्केट में 110 120 पे मिलना शुरू करेगी तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, अपना खरीदने का वो जो प्लान था वो ड्रॉप कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया था। तो बहुत सारे कंपनीज़ के जो सेल्स वॉल्यूम्स थे उनमें हम लोग को दिक्कतें देखने को मिली थी, रेवेन्यू में दिक्कतें देखने को मिली थी। एंड सबसे बड़ा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कहाँ पे देखने को मिला था? यस, एक्सपेंस में। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बहुत सारे हाल ही के रिपोर्ट्स में भी हम लोगों ने देखा था रॉ मटेरियल। सो Q2 के जितने भी नंबर्स हम लोगों ने देखे थे उनमें दबाव के पीछे का रीज़न ही यही था कि इन्फ्लेशन एंड बहुत सारे रॉ मटेरियल, कच्चा माल जिसके चलते हम लोग पक्का माल क्रिएट करते हैं वही बहुत ज़्यादा महंगा हुआ था। एंड अगर वो महंगा हो जाता है तो कंपनी के मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर, प्लस सेल्स गिर जाना, एक्सपेंस बढ़ जाना, तो प्रॉफिट खराब आ जाना, ये हम लोग को कॉमनली देखने को यहाँ पे मिला था। सो देखा गया तो इसके चलते डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक्सटर्नल इशू है। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है, मतलब आपका अगर कोई XYZ वाला बिजनेस है एंड मेरा भी ऐसा ही कोई तो बिजनेस है जिसका रॉ मटेरियल बिल्कुल सेम है, तो अगर आपके लिए रॉ मटेरियल महंगा है तो मेरे लिए भी महंगा है, आपके मार्जिन खराब हो गए तो मेरे भी होंगे। तो इसको एक्सटर्नल इशू बोला जाता है। एंड इस चीज़ के चलते अगर कभी गिरावट आती है ना तो हम लोगों ने डरना नहीं होता है। हाँ, इंटरनली अगर इशू है तो डेफिनेटली डरने की जरूरत होती है। सो रॉ मटेरियल में हम लोग को हाल ही में ही, अगर आप लोगों ने चेक किया होगा, जितने भी मैनेजमेंट थे कंपनीज के अलग अलग सेक्टर के, तो उन्होंने एक कमेंट्री दी है कि उनके नंबर्स आने वाले Q3 Q4 में अच्छे आ सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि अभी जो रॉ मटेरियल हम लोग को महंगा देखने को मिल रहा था उसके दाम अभी हम लोग को धीमे धीमे करके नीचे आते हुए देखने को मिले हैं। एंड उसी के चलते जो कंपनीज है उनके मार्जिन्स, यहाँ पे प्रॉफिट्स इस वक्त के Q3 Q4 या फिर आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल 23 का सेकंड हाफ में बहुत ही अच्छे खासे आ सकते हैं। एंड कुछ सेक्टर, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हाल ही में मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था कि जो बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनीज है उनमें हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिली थी। हाल ही में मैंने वीडियो बनाया था पाइप सेक्टर से रिलेटेड, अगर मैं बात करूँ वहाँ पे भी डिमांड देखने को मिली थी, क्योंकि इनके जो रॉ मटेरियल के जो दाम है वो सस्ते होते हुए देखने को मिले थे। देन अगर हम लोगों ने एक और यहाँ पे हाल ही में रिपोर्ट देखा था, इसके पहले वाला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा कि टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनीज यहाँ पे पॉजिटिव कॉमेंट्री करते हुए देखने को मिल रही है। इसके पहले भी एक और रिपोर्ट सामने आई थी यार्न वाली कंपनियाँ, राइट, जो कि टेक्सटाइल वाली कंपनीज के लिए भी रॉ मटेरियल का रोल प्ले करती है। तो उनका भी रिपोर्ट यहाँ पे सामने आया था, जो कि मैंने कवर नहीं किया था क्योंकि यार्न वाली कंपनियाँ डायरेक्टली, मतलब हम लोग ज़्यादा इतना ट्रैक नहीं करते हैं। बट रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये चीज़ें समझ में आ रही थी कि इनमें भी बहुत ही ज़्यादा हायर कॉस्ट के चलते इश्यूज़ देखने को मिले थे, डिमांड के इश्यूज़ देखने को मिले थे। अभी डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। सो ये जितने भी सेक्टर देखने को मिल रहे हैं उनमें कॉमन चीज़ क्या है? रॉ मटेरियल के जो दाम यहाँ पे बढ़े थे वो कम होने के कारण अभी इनमें वापस हम लोग को जान आते हुए देखने को मिल रही है। एंड एक ऐसा ही सेक्टर दोस्तों अगर देखा गया तो Q2 में वो भी पिटा था, एंड वो है लेदर सेक्टर। यस, लेदर की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी कॉस्टली होते हुए देखने को मिल रहा था। एंड धीमे धीमे करके उसमें भी जो प्राइस है अभी हम लोग को थोड़ा थोड़ा करके नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो लेदर सेक्टर की बात करें तो एक पर्टिकुलर चीज़ ऐसी है जो कि लेदर से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हुए देखने को मिल जाती है, एंड वो है फुटवेयर कंपनियां। यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जूते चप्पल की अगर हम लोग बात करें उसमें तो लेदर का इस्तेमाल डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली तो यहाँ पे छोटा मोटा यहाँ पे चलता ही रहता है। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इस सेक्टर में भी Q2 के नंबर जाके देख लेना, सभी सेक्टर की धज्जियां उड़ी थी।
सो अल्टीमेटली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नो डाउट अभी हम लोगों को इनके मैनेजमेंट की अगर किसी कंपनी की कमेंट्री मिल जाती है कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, तो हम लोगों का पिक्चर थोड़ा बहुत क्लियर यहाँ पे हो सकता है। बट जिस प्रकार से बाकी रॉ मटेरियल के दाम नीचे आते हुए देखने को मिले, लेदर के भी दाम हम लोग को डेफिनेटली नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं रिलैक्सो फुटवेयर अगर आप देखोगे एक साल में लगभग हम लोग को 23-24% नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डेफिनेटली ये कंपनी कोई छोटी मोटी मतलब देखा गया तो मिड साइज की ही कंपनी है, बट अगर फुटवेयर कंपनीज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम लोग को ये नंबर 1 देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नो डाउट नंबर 1 नंबर 2 थोड़ा सा प्लस माइनस होता रहता है। रिलैक्सो की बात करें या फिर आप बोल सकते हो सेकंड बाटा की, इसके पहले बाटा नंबर 1 था, देन रिलैक्सो नंबर 1 बन गया, क्योंकि अगर आप इसके मार्केट कैप को चेक करोगे फिलहाल तो आप देख सकते हैं, देखिए 23,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। एंड वहीं पे बाटा इंडिया की अगर हम लोग बात करें सेम वैसे ही उसी के आसपास 22,000 के आसपास का मार्केट कैप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि रिलैक्सो फुटवेयर जैसी अच्छी कंपनी हम लोग को पिछले 1-1.5 साल से परेशान होते हुए देखने को मिले, जो कि एकदम नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल सी बात मैंने क्यों कही, क्योंकि ये कोई इंटरनल इशू नहीं है कि सिर्फ रिलैक्सो फुटवेयर की यहाँ पे बैंड बजी है यहाँ पे कि इनके लिए ही लेदर से रिलेटेड दाम ज़्यादा लग रहे हैं। नहीं, जितना भी इंडस्ट्री अगर आप देखोगे उनमें हम लोग को ये दिक्कतें जरूर देखने को यहाँ पे मिली है। तो शॉर्ट टर्म में कंपनी को दिक्कतें जरूर है। लॉन्ग टर्म की बात करें 5 साल के हिसाब से तो 200% की रिटर्न, वो भी कब, जब कंपनी टॉप लेवल से 30% डाउन है उसके बावजूद। सो ये एक पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट इसका पी हम लोग को हायर लेवल पे देखने को मिल जाता है, बट कंपनी खराब यहाँ पे नहीं है। एंड डेफिनेटली जिस प्रकार से बाकी रॉ मटेरियल्स के दाम हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो फुटवेयर कंपनीज के लिए भी अच्छी खबर कभी भी यहाँ पे आ सकती है। तो आप रिलैक्सो फुटवेयर जैसे कंपनी को जरूर फोकस में रख सकते हो। देन बाटा इंडिया भी हमेशा की तरह हमारे रडार के ऊपर यहाँ पे रहता है। ये बहुत ही, ये दोनों के दोनों बढ़िया कंपनी यहाँ पे। बाटा इंडिया मैंने बीच में आप लोगों को एक टास्क भी दिया था जहाँ पे मैक्सिमम लोग गलत ऑप्शन को चूज करते हुए देखने को मिले थे। ऑप्शन क्या था कि क्या बाटा ये क्या इंडियन कंपनी है, तो बहुत सारे लोगों ने हाँ करके बोला था। तो दोस्तों ये कोई इंडियन कंपनी यहाँ पे नहीं है। आप जाकर विकीपीडिया पे पढ़ लेना कि यहाँ पे फाउंडर कौन से हैं एंड ये कहाँ पे हम लोग को एक कंपनी क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ठीक है। सो बाटा की अगर हम लोग बात करें तो 1 साल का परफॉर्मेंस क्या है, सेम वैसे ही 7% के आसपास नेगेटिविटी देखने को मिली थी। 5 साल के डेटा की बात करें तो पैसा डबल होते हुए देखने को मिल रहा है, वही बहुत है। एंड 134% के रिटर्न देखने को मिले। इसकी जो चाल है वो भी थोड़ा धीमे धीमे करके ही चलता है, बट मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो बाटा के भी अच्छे ही देखने को यहाँ पे मिले हैं। बहुत ही बड़ा नाम है, आप सभी लोगों को पता है। रिलैक्सो फुटवेयर के भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को अगर आप देखोगे तो अच्छा परफॉर्मेंस आपको जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो उसी सेगमेंट में यहाँ पे लिबर्टी शूज भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, बट इसको मैं ज़्यादा यहाँ पे फोकस में नहीं रखता हूँ, क्योंकि रिलैक्सो बाटा एक बहुत ही बड़ा नाम है। ये बहुत ही एक छोटी कंपनी देखने को मिल जाती है। 500-600 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड अगर आप इसका 5 साल का डेटा देखोगे 44% के रिटर्न, वो भी कैसे देखिए बिल्कुल ऐसे नीचे ही जा रहा था। अभी सडनली आखिरी क्षण के ऊपर यहाँ पे बड़ी तेजी देखने को मिली, इसीलिए थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा है, वरना ये कंपनी लाल अक्षर में ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती थी। सो आप जरूर चाहो तो ये फुटवेयर वाली कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। मेट्रो ब्रांड्स तो जस्ट अभी यहाँ पे हम लोग को आते हुए देखने को मिला है एंड इसने 1 साल में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है, 70% के आसपास के रिटर्न, क्योंकि जस्ट अभी एंट्री की है तो ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हाँ, मार्केट साइज के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं रिलैक्सो की भी ऊपर टेम्पररी साइज के हिसाब से हम लोग को जाते हुए देखने को मिला है। 22,000 करोड़ के आसपास हम लोग को इसका भी मार्केट कैप फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें इसकी तो जस्ट अभी शुरुआत है। देखा गया तो दिसंबर मतलब 2021 से ही, मतलब 2022 राइट नाउ अगर चेक किया गया तो 1 साल भी अभी तक पूरा कंप्लीट यहाँ पे नहीं हुआ है। सो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखा गया तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है। तो आप चाहो तो इसको भी जरूर रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। हालांकि जितने भी फुटवेयर कंपनीज थे उसमें से अगर देखा गया तो मेट्रो ब्रांड्स के जो नंबर थे वो हम लोग को लगातार अच्छे देखने को यहाँ पे मिले। इस पॉइंट को हम लोग जरूर डिनाई यहाँ पे नहीं कर सकते। मेट्रो ब्रांड्स की अगर हम लोग बात करें थोड़ा से प्रीमियम क्वालिटी के आप लोगों को यहाँ पे फुटवेयर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसके कॉस्टलिंग बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। तो उस सेगमेंट में इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया था। सो यहाँ पे अगर देखा गया दोस्तों तो फुटवेयर से रिलेटेड ये सारा डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड जाते जाते मैं आप लोगों को एक होमवर्क भी देना चाहूँगा। सो होमवर्क मतलब क्या, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके यहाँ पे चाहो तो बता सकते हो कि होमवर्क क्या है। कि कैंपस एक्टिवेयर ये भी कंपनी जस्ट अभी बाजार में यहाँ पे आई थी। इसका भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 37% के रिटर्न है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, जस्ट मई मंथ में। सो मई मंथ के बाद आप देख सकते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो हार्डली हम कह सकते 6 से 7 महीना ही यहाँ पे हुआ है। तो उसके हिसाब से कंपनी ने कितने 37% के रिटर्न दिए। हाँ, बीच में कंपनी बहुत ही टॉप पे थी। देन ये गिरावट के पीछे की वजह आपको पता ही होगी, Q2 के नंबर्स इतने कुछ खास नहीं आए थे। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थे कि अच्छा करेगा,
करके। सो कैंपस एक्टिवेयर, क्या ये कंपनी में लेदर इस्तेमाल होता है? तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे चाहो तो इससे रिलेटेड जवाब यहाँ पे दे सकते हो अलॉन्ग विद द रीजन। सो ओवरऑल जितनी भी बातें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। बाकी सेक्टर में रॉ मटेरियल के दाम गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो फुटवेयर में भी लेदर के अगर हम लोग बात करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसके भी दाम में गिरावट के चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। अभी इनके लिए कोई रिस्क है क्या? तो यस, एक रिस्क बहुत ज़्यादा है। कौन सी? जीएसटी। तो दोस्तों जीएसटी अगर देखा गया तो फुटवेयर कंपनी के ऊपर दनादन जीएसटी लगाया जा चुका है एंड इसके चलते इन कंपनीज की मतलब बोलते हैं ना थोड़ी सी कमर यहाँ पे टूट चुकी है। एंड आप सभी लोगों को पता भी होगा कि जीएसटी इसके पहले जो 5% के यहाँ पे रहता था फिर 12% यहाँ पे हो गया एंड उसके बाद आपको ये भी पता है कि 12% का स्लैब हटाने का मतलब प्रस्ताव है करके। सिर्फ यहाँ पे देखा गया तो 3 ही स्लैब रखने की कोशिश यहाँ पे कर रही है, जितने पहले स्लैब थे उसको हटाने की बात यहाँ पे हो रही थी, 3 या फिर 4। सो अगर उसमें 12 अगर हट गया तो यहाँ पे नेक्स्ट हायर लेवल पे वो शिफ्ट हो सकता है 18% के इसमें। सो मतलब फुटवेयर की वहाँ पे बैंड बच सकती है। तो अभी सरकार इससे रिलेटेड क्या फैसला लेगा ये देखना इंटरेस्टिंग यहाँ पे फैक्टर रहेगा। हालांकि इन्फ्लेशन के चलते सरकार ने जीएसटी का जो स्लैब रेट जो कम करने का प्रस्ताव था उसको थोड़ी देर के लिए उन्होंने रोक दिया था। अगर सरकार को लगेगा कि इन्फ्लेशन वापस काबू में यहाँ पे आ रहा है तो डेफिनेटली वो वापस इस चीज़ को भी एक्टिव यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी अनअवॉइडेबल रिस्क है जिसके ऊपर आप लोगों ने फोकस बना के रखना चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड यहाँ पे कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।